प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर ब्रह्मांड में दो बड़े ग्रह वक्री हैं। गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं। और जब दोनों ग्रह वक्री हों ब्रह्मांड में, तो धरती पर उसका प्रभाव देखने को ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान के अंदर शासन व्यवस्थाएं हो, न्यायिक व्यवस्थाएं हो या बुद्धिजीवियों का किया जाने वाला कार्य हो, हर कार्य के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा माहौल देखने को जरूर मिलेगा जो किसी न किसी मायने में यह कहा जाए कि ठीक नहीं है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, बेवकूफी की उसने, अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाया और बिना किसी ठोस वर्क के, यानी ग्राउंड लेवल पर उसकी कोई भी तैयारी उन्होंने नहीं की कि इसके बाद में अगर कोई हालात बनेंगे तो उनसे मुकाबला कैसा किया जाएगा। और यही काम अफगानिस्तान की सरकार ने भी किया। वहां पर तालिबान को लेकर के उन्होंने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और इतने आराम से बिना गोली चलाए उनको पूरा अफगानिस्तान सौंप दिया। भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर आप देखिए, वर्तमान के अंदर संसद को किस तरह से ठप किया गया, संसद में काम नहीं करने दिया गया और कितना अमूल्य समय भारत का शोर शराबे में ही खर्च हो गया। जिस समय का सदुपयोग डिबेट में होना चाहिए था, पक्ष विपक्ष को मिलकर के भारत के विकास के लिए कोई ठोस रणनीतियां बनानी चाहिए थी, काम होना चाहिए था संसद के अंदर भारत के लिए, वो ना होकर के बहुत लंबा समय संसद में केवल शोर शराबे में ही व्यतीत हो गया। ऐसा मंजर हमको देखने को मिल रहा है। ये सब केवल और केवल बृहस्पति और शनि के वक्री होने का परिणाम है। और अभी 15 नवंबर या लगभग यूं कहूं 17 नवंबर तक अभी ये इसी तरह का माहौल हमें पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, उसके साथ में एक चीज को और ध्यान रखना है। बेशक ब्रह्मांड में दो ग्रहों की स्थिति विपरीत है, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के रास्ते खुले रहेंगे, तरक्कियां होती रहेंगी, लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा समय है नवंबर तक का जो हमें कुछ परेशानियां देगा, यानी कि विकास के कामों में अवरोध पैदा होंगे, विश्व में ऐसा माहौल पैदा होगा। लेकिन नवंबर के बाद में आप अफगानिस्तान की समस्या को भी एक स्थायी तौर पर उसको स्थिर होते हुए देखेंगे, यानी विश्व इस बात को लेकर के आशावादी रहेगा कि शायद तालिबान कोई बड़ी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे विश्व समुदाय को कोई संकट पैदा हो। ऐसी स्थिति आपको नवंबर के बाद में जाकर के होती हुई नजर आएगी। दर्शकों, एक चीज को और मैं यहां आपको बताता हूं। वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, निस्संदेह इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है, नवंबर तक यदि हम अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही करेंगे तो उसके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप ना आए, बल्कि अपेक्षा से कहीं ज्यादा विपरीत परिणाम हमें देखने को मिले, इसकी संभावनाएं जरूर बनी रहेगी। यानी कोविड काल को लेकर के यदि हमने कोई भी लापरवाही बरती तो केसेस का बढ़ना, अगर सुरक्षा को लेकर के कोई ढील दी गई तो आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना, अराजकता फैलाने वाले तत्वों को यदि थोड़ी सी भी ढील दी गई तो उनका असामाजिक तत्वों का सक्रिय हो जाना, विश्व में घट रही घटनाओं पर किसी भी तरह की जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना, यह भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे में चाइना बहुत बड़ी गलती फिर करने जा रहा है। उसने तालिबान को मान्यता दी है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला कदम है। और यदि एक मुहावरा मैं यहां पर आप लोगों के सामने रखूं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो ये चाइना पर बिल्कुल ठीक उतरता है। इस समय पर वो लगातार कोई ना कोई ऐसी गलतियां करता चला जा रहा है जो आने वाले समय के अंदर चाइना को उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये बात निश्चित लग रही है। और दर्शकों, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना ठीक बात नहीं है जहां पर ग्रह युद्ध जैसी परिस्थितियों का जन्म हो। और चाइना उसी ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में चाइना के अंदर भी हम
एक बड़े गृह युद्ध जैसी स्थिति को पनपते हुए देखें, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2025 की पृष्ठभूमि के अंदर चाइना को बहुत बड़ा डेंट मिलने वाला है, ये बात निश्चित है और उसकी रूपरेखा बनती हुई नजर भी आ रही है। और 2025 तक चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, ये बात ग्रहों के आधार पर मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ऐसे में दर्शकों, नवंबर तक हमें बहुत ही पेशेंस के साथ में रहना है। कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया हमको नहीं देनी चाहिए जो किसी भी तरह से देश के हित में ना हो। नवंबर तक का समय यदि निकल जाएगा, उसके बाद में परिस्थितियां फिर थोड़ी दिन के लिए सामान्य होंगी। 2022 का साल होगा, परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। 2023 का साल विश्व में अशांति के लिए जाना जाएगा। 2024 का साल राजनीति के लिए किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाना जाएगा। और 2025 का साल विश्व के अंदर विश्व युद्ध के समाप्ति के लिए जाना जाएगा। इसी तरह की रूपरेखा मुझे ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के आधार पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसका फोरकास्ट मैंने आपको यहां पर जरूर दिया है। दर्शकों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उसका सटीक आकलन मैं आप लोगों को दूं और समय रहते दूं, ना समय से बहुत पहले और ना वक्त निकल जाने के बाद में। इसीलिए दर्शकों, मैंने मई 2021 तक की पूरी चीज आप लोगों के सामने रखी और जब मई 2021 निकल गया, उसके बाद में अब 2022, 2023 और 2024 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने प्रेडिक्शंस लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मई 2021 तक का समय अलग तरह का था और मई 2021 से लेकर के 2025 तक का समय ये अलग तरह का है और ये परिवर्तन अलग तरह के होंगे। मई 2021 से पहले की परिस्थितियां अलग तरह की थी। मई 2021 से पहले की परिस्थिति आम जनता के लिए बहुत कष्टदायक थी और मई 2021 के बाद की परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर सरकारों को कुछ बड़े परिवर्तन करने के लिए बाध्य जरूर करेगी। और उसी का आकलन करके मैंने आप लोगों को समय समय पर बताया भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।